एक छोटे से शहर के किनारे एक पुराना सा अनाथ आश्रम खड़ा है। कई सालों की बारिश और हवा ने उसकी दीवारों को खराब कर दिया है। यहाँ कई अनाथ बच्चे रहते हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है। आश्रम की छत में कई जगह बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। बारिश के दिन पानी अंदर बरसता है, फर्श गीला हो जाता है। खाने के लिए भी हमेशा पर्याप्त नहीं मिलता है। एक रोटी को दो बच्चे बांटकर खाते हैं, फिर भी पेट भर नहीं पाते। ज्यादातर बच्चे दिन भर आंगन में खेलते हुए समय गुजार देते हैं। माहौल पूरी तरह से उदास और निराशा से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ भी एक दिल में एक सपने की हल्की सी उम्मीद अभी भी बाकी है, जो कभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। उस उम्मीद का नाम है छोटू। उसकी उम्र करीब 10 साल की है। उसके पास न माँ है न बाप, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं। उसके पास बस एक चीज है जो वह कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एक पुरानी सी फोटो जो समय के साथ धुंधली पड़ चुकी है। वह हर रात सोने से पहले तकिए के नीचे से इस फोटो को निकालता है। बिस्तर के किनारे बैठकर धीरे से फोटो के किनारे को अपने हाथ से सहलाता है। आसपास के कमरे में दूसरे बच्चे सो चुके हैं। कमरे में सिर्फ खुली खिड़की से आने वाली चांदनी ही फोटो पर पड़ रही है। छोटू अपनी आवाज को धीमा करते हुए फोटो की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। यह वादा है मेरा तुमसे। यही वादा वह हर रात दोहराता है और फोटो को वापस तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। अनाथ आश्रम की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। इमारत की दीवारों पर भी दरारें फैल चुकी हैं। छत की दरारें तो हर बारिश में अपना असर दिखाती हैं। बारिश शुरू होते ही पानी की धाराएं अंदर आने लगती हैं। बच्चे अपने बिस्तरों को दूसरी जगह खिसका लेते हैं, फिर भी कपड़े और चादरें गीली हो जाती हैं। कोनों में पानी जमा हो जाता है और नमी से दीवारों पर काई जमने लगती है। सर्दी के दिनों में ठंडी हवा दरारों से अंदर घुसती है, जिससे बच्चे रात भर कांपते रहते हैं। खाने की समस्या तो लगातार बनी रहती है। आश्रम को मिलने वाले दान से पूरे बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी शाम के खाने में आधी रोटी भी हर बच्चे को नहीं मिल पाती है। एक ही रोटी को दो बच्चे आधे आधे बांटकर खाते हैं। वो भी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि पता है कि दूसरा रोटी यहां नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे खाना न मिलने पर रोते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी इसी हालत की आदत हो जाती है। पूरा आश्रम ऐसे माहौल में जी रहा है जहां उम्मीद की किरणें बहुत कम दिखाई देती हैं। पूरा आश्रम ऐसे माहौल में जी रहा है जहां उम्मीद की किरणें बहुत कम दिखाई देती हैं। दोपहर का समय है। खाना खाने के बाद बाकी सभी बच्चे आश्रम के अंदरूनी आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। धूप आंगन के फर्श पर खुलकर पड़ रही होती है। बच्चे चाक से जमीन पर लकीरें खींचते हैं, कंचे खेलते हैं, कभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं। उनकी चीखें और हंसी की आवाजें पूरे आश्रम में गूंजती रहती हैं। कुछ बच्चे पेड़ की छाया में बैठकर बातें करते हैं या बारी बारी से एक पुरानी गेंद से खेलते हैं। सभी बच्चे अपने अपने खेल में मग्न रहते हैं, इसी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। लेकिन छोटू कभी इस खेल में शामिल नहीं होता है। वह हमेशा आश्रम के बाहरी दीवार के एक कोने में अकेला बैठता है। उसके हाथ में हमेशा पुरानी किताबें या कागज के कुछ पन्ने होते हैं। वह बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की आवाज सुने, सिर्फ अपनी किताब में खोया रहता है। आसपास का शोर उसे कभी विचलित नहीं करता है। जब कोई उसके पास से गुजरता है तो भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है। वह धीरे धीरे किताब के पृष्ठ पलटता है, कठिन शब्दों को 2-3 बार पढ़ता है और कभी कभी जमीन पर पत्थर से लिखकर याद करता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है। यही रोज का उसका नियम है जो कभी टूटता नहीं है। खेल में मगन एक बड़ा बच्चा अचानक छोटू की तरफ देखता है। वह अपने दोस्तों से बात करते करते रुक जाता है। फिर वह हाथ में कंचे थामे हुए धीरे धीरे छोटू के कोने की तरफ बढ़ने लगता है। उसके जूते फर्श पर रगड़ खाते हैं। पत्थर के टुकड़े को वह लात से मारता है
जो छोटू के पैर के पास आकर रुकता है। छोटू अभी भी अपनी किताब में खोया हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह पन्ना पलटने ही वाला था कि बड़ा बच्चा उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है। छाया पूरी किताब पर फैल जाती है। बड़ा बच्चा ऊंची आवाज में पूछता है कि तू रोज क्या पढ़ता रहता है। छोटू जवाब देने से पहले ही वह झुकता है और एक झटके से छोटू के हाथ से किताब छीन लेता है। किताब के पन्ने हवा में फड़फड़ाते हैं। बड़ा बच्चा किताब को जोर से जमीन पर पटक देता है। किताब का कवर फर्श से टकराता है और कुछ पन्ने अपने आप ही खुल जाते हैं। वह मुंह पर घमंड लेकर बोलता है कि तू इतना पढ़कर क्या करेगा? हम सब अनाथ हैं। हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। हमारी किस्मत तो जन्म से ही खराब है। यहां पढ़ लिख कर क्या मिलेगा? हमें तो यही मजदूरी करनी है। बड़े बच्चे की आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खेल रहे सभी बच्चे अचानक रुक जाते हैं। सबकी नजरें अब इसी कोने पर टिक जाती हैं। कुछ बच्चे खेल को बीच में छोड़कर धीरे धीरे यहां तक आ जाते हैं। देखने लगते हैं कि अब छोटू क्या करता है। कोई मुंह फुलाकर खड़ा होता है, कोई अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर इंतजार करता है। हवा में भी एक सन्नाटा छा जाता है। बड़ा बच्चा छोटू की तरफ घूरता है, उसके गुस्से का इंतजार करता है, लेकिन छोटू के चेहरे पर कोई हलचल नहीं होती है। वह न गुस्सा होता है, न चिल्लाता है, न कोई जवाब तुरंत देता है। वह बस नीचे की तरफ झुकता है। जमीन पर पड़ी अपनी किताब को वह हाथों से उठाता है। किताब के कवर पर लगी धूल और मिट्टी को वह अंगूठे से धीरे धीरे साफ करता है। फिर वह हवा में फड़फड़ा रहे पन्नों को एक एक करके सीधा करता है और फिर वह धीरे से मुस्कुराता है। वह बड़े बच्चे की तरफ सीधी आंखों से देखता है और दृढ़ आवाज में बोलता है। वह कहता है कि किस्मत कभी खराब नहीं होती है। खराब तो बस मेहनत छोड़ देने का हौसला होता है। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वह मैं खुद लिखूंगा। मेरे हाथ में अब कलम है, पढ़ाई है और एक सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं कितनी भी मेहनत कर लूंगा। कोई हालात मुझे रोक नहीं सकते हैं। बड़ा बच्चा छोटू का यह जवाब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वह इतना नाराज होता है कि उसके मुंह से कोई दूसरा जवाब ही नहीं निकलता है। वह बस मुंह फुलाता है, कंधे उचकाता है और पीठ घुमाकर जोर जोर से कदम उठाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जूते फर्श पर जोर से ठोके जाते हैं। आवाज पूरे आंगन में गूंजती रहती है। आसपास खड़े दूसरे बच्चे भी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ सेकंड तक वो सब वहीं खड़े रहते हैं, फिर एक एक करके अपने खेल में वापस चले जाते हैं। आंगन में फिर से खेल का शोर वापस आ जाता है, लेकिन छोटू के कोने में अब भी शांति बनी रहती है। छोटू के दिल में कोई बदलाव नहीं आता है। उसका इरादा उतना ही दृढ़ रहता है जितना पहले था। वह किताब को फिर से खोलता है, अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। अगले दिन से वह और भी नियमित हो जाता है। वह हर रोज आश्रम के मुख्य गेट के पास बाहर फर्श पर बैठता है। वहां दोपहर की धूप भी कम पड़ती है और गेट से गुजरने वाली हवा भी चलती रहती है। वह वहां अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता है और घंटों तक पढ़ाई करता रहता है। कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई बातें करता है, लेकिन छोटू अपनी पढ़ाई में खोया रहता है। उसका पढ़ाई का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। छोटू के पास शुरुआत में बस 2-4 पुरानी किताबें ही थीं। वह हर नया विषय पढ़ने के लिए नई किताबें चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे नई किताबें खरीदने के लिए। वह शहर के बाजार में घूमता है, बाहर निकले पुराने सामान के ढेर में कभी कभी पढ़ने लायक किताबें ढूंढ निकालता है, कभी किसी दानी व्यक्ति से मिल जाता है। वह उसकी दृढ़ पढ़ाई का जोश देखकर अपनी पुरानी किताबें दे देता है। ज्यादातर किताबें पन्ने टूटे हुए, कवर फटे हुए होती हैं। कुछ पन्ने गायब भी होते हैं, लेकिन छोटू उन्हें धागे से सिलकर खाली जगह पर दूसरी किताब से नकल करके पूरा कर लेता है। उसके बाद वह पड़ोस के सरकारी स्कूल के दरवाजे पर जाता है। वह छुट्टी के दिन वहां जाकर बड़े बच्चों से पुराने नोट्स मांगता है। कुछ बच्चे उसे घूरकर भी नहीं देखते, कुछ तो सीधे इनकार कर देते हैं,
कहते हैं कि तुम अनाथ आश्रम के हो, तुम्हें पढ़कर क्या करना है। कुछ तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन छोटू हार नहीं मानता है। वह अगले दिन फिर वहां जाता है, दूसरे बच्चे से मांगता है। आखिरकार कभी न कभी कोई न कोई दया करके अपने पुराने नोट्स उसे दे ही देता है। छोटू उन नोट्स को घर लाकर रात में दोबारा साफ साफ लिखता है। वह हर रात नए शब्दों को याद करता है, नए पाठ को समझता है। किताबें चाहे कितनी भी पुरानी हों, नोट्स चाहे कितने भी फटे हों, छोटू की पढ़ाई का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाता रहता है। छोटू की रोज की दिनचर्या चल रही थी। वह सुबह उठता, काम करता, फिर दोपहर में गेट के पास बैठकर पढ़ाई करता था। एक दिन दोपहर के खाने के बाद आश्रम के मालिक ने घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे आश्रम में गूंज गई, जो कि केवल खास मौकों पर ही बजाई जाती थी। मालिक ने सभी बच्चों को मुख्य आंगन में इकट्ठा होने को कहा। छोटू भी अपनी किताब बंद करके आंगन में चला गया। सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंक्ति में खड़े हो गए। कुछ छोटे बच्चे मासूमियत से इधर उधर देख रहे थे। कुछ बड़े बच्चे अनुमान लगा रहे थे कि आज क्या होने वाला है। मालिक बच्चों के सामने खड़े हुए। उनके कंधे सामान्य से ज्यादा झुके हुए थे। उनका चेहरा पूरी तरह उदासी से ढका हुआ था। वह कुछ सेकंड तक चुप रहे, सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। वह बोले कि अब हालत बहुत खराब हो गई है। आश्रम को चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे हैं। न तो खाने के पैसे हैं, न ही मरम्मत के पैसे। ऐसे में अब हम सब बच्चों को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकते। कुछ बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। जिनके नाम लिखे जाएंगे उन्हें कल सुबह आश्रम छोड़ना होगा। मालिक यह बात कहकर फिर चुप हो गए। पूरे आंगन में एकदम खामोशी छा गई। हवा का एक हल्का झोंका भी वहां से गुजरता है तो उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। यह खबर अचानक सब पर गिरी, जैसे बादलों से अचानक बिजली गिरती है। सबसे पहले 5-6 छोटे बच्चे, जो अभी 5-7 साल के थे, वे डर गए। उन्होंने अपने आसपास के बड़े बच्चों का कपड़ा पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। एक के रोने से दूसरे को भी डर लग गया। पूरे आंगन में छोटे बच्चों की रोने की आवाज फैल गई। कुछ बड़े बच्चे भी घबरा गए। उनके बीच में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहता था कि मेरा नाम आ जाएगा तो क्या करूंगा। कोई चिल्लाकर कहता था कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कुछ बच्चे मालिक के पास दौड़े गए और उनसे गिड़गिड़ाने लगे कि हमें यहीं रहने दो, हम कम खाएंगे, लेकिन बाहर मत भेजो। पूरा आंगन अब डर और हंगामे से भर गया था। हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था। हर कोई बेचैन हो इधर उधर घूम रहा था। सब तरफ उथल पुथल मची थी, लेकिन छोटू कहीं किनारे खड़ा था। वह कुछ नहीं बोला, वह कोई हंगामा नहीं किया। वह बस दीवार से अपना सिर लगाकर खड़ा रहा। उसके हाथ अपनी जेब में थे, जहां वह हमेशा अपनी मां की फोटो रखता है। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर कोई हंगामा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं थी। वह बस वहां खड़ा था, बिना कोई हरकत किए, बिना कोई आवाज निकाले। धीरे धीरे सूरज आकाश के किनारे तक ढल गया। आकाश का रंग गहरे नीले से काला होने लगा। पूरे आश्रम में रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। हंगामा भी थम गया। सब बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ अभी भी रो रहे थे, कुछ बस चुप्पी में लेटे थे। हर किसी के दिल में अनिश्चितता का काला बादल छाया हुआ था। छोटू ने भी चुपचाप किनारे से खिसकना शुरू किया। वह पीछे की सीढ़ी से होता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के पत्थर ठंडे थे, उनके नीचे दबने से हल्की चरमराहट की आवाज निकल रही थी। वह किसी को जगाए बिना चुपचाप ऊपर पहुंच गया। आश्रम की पुरानी छत पर पहुंचकर वह वहां के खुले कोने में बैठ गया। नीचे पूरा शहर हल्की रोशनी में फैला हुआ था। ऊपर नीले आकाश में बिखरे हुए तारे चमक रहे थे। छोटू वहां बैठकर बस आसमान की ओर देख रहा था। शाम के बाद ठंडी हवा चल रही थी। वह हवा धीरे धीरे उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी।
हवा में पास के पेड़ों की पत्तियों की महक थी और रात की ठंडक थी। छोटू का दिल बेहद भारी हो रही था, जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने में दब रहा हो। वहां ऊपर कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिवाय हवा के चलने की आवाज के। वह बस वहां बैठा रहा, आसमान की ओर टिकटिकी लगाए हुए। छोटू ने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। वह जेब हमेशा से ही फटी हुई थी, लेकिन वहां एक छोटा सा कोना हमेशा सुरक्षित रहता था। उसी कोने में वह हमेशा अपनी मां की फोटो रखता था। उसकी उंगलियों को तुरंत उस पतले पुराने कागज का स्पर्श मिल गया। वह उसे धीरे धीरे बाहर निकाल लाया। फोटो के किनारे घिस चुके थे, कागज का रंग पीला पड़ चुका था, लेकिन छोटू के लिए वह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। वह अपने अंगूठे से फोटो के किनारे को धीरे धीरे सहलाने लगा। रात की ठंडक से उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियों की गति एकदम धीमी और नरम थी, जैसे कोई अपनी मां के हाथ को छू रहा हो। वह फोटो को दोनों हाथों के बीच में दबा लिया, इतना जोर से दबाया कि वह कागज उसकी हथेलियों के नीचे दब गया। उसका गला हल्का भर आया था, आवाज बहुत धीमी निकल रही थी। वह धीरे से अपने दांतों को निचोड़कर खुद से बोला। वह आकाश की ओर देखते हुए बोला, भगवान, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, ना मां है, ना बाप है, ना यहां कोई अपना ठिकाना है। मेरे पास बस एक ही चीज है, बस एक छोटा सा सपना है। वह सपना ही मेरी दुनिया है। कृपा करके उसे मुझसे मत छीनना, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। कृपा करके मेरा साथ छोड़ना मत। रात की खामोशी के बाद सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे आश्रम की दरारों से अंदर घुसने लगी। हवा में अभी भी रात की ठंडक बची हुई थी। आश्रम के मालिक ने पहले ही सबको आंगन में आने का कह दिया था। एक एक करके सब बच्चे बाहर निकलकर आंगन के बीचों बीच इकट्ठा हो गए। कुछ बच्चे एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे, कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ की आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। कल रात पूरी रात रोने के बाद छोटू भी सबसे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। कुछ ही मिनटों बाद आश्रम के मालिक भी बाहर निकल कर आए। वह हाथ में एक मोटा कागज लिए हुए थे। उनके कदमों की आहट पत्थर के फर्श पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह आंगन के बीच में रखी मेज के पास पहुंचकर रुक गए। उन्होंने गला साफ किया। उनकी गला साफ करने की हल्की आवाज भी पूरे आंगन में गूंज गई। उसके बाद पूरा आश्रम एकदम सन्नाटे में डूब गया। कोई सांस भी जोर से नहीं ले रहा था। हर किसी की निगाहें मालिक के हाथ में उस कागज पर टिकी हुई थीं। हर कोई बस इंतजार कर रहा था। इंतजार था पहले नाम की घोषणा का। आखिरकार मालिक ने अपना मुंह खोला। वह कागज को नीचे की ओर झुकाकर नाम पढ़ने शुरू हुए। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन खामोशी के कारण हर शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वह पहला नाम पढ़ते हुए रुक गए। पहला नाम था छोटू। यह नाम सुनते ही पूरे आंगन में एक हल्की सी हलचल उठी और फिर तुरंत ही सब कुछ फिर से जम गया। पूरा आश्रम एकदम गहरे सन्नाटे में डूब गया। कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। पहले तो सबको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने आंखें फाड़कर मालिक की ओर देखा, कुछ ने आपस में एक दूसरे का हाथ दबाया। उनकी सांसें अचानक रुक सी गई थी। फिर धीरे धीरे एक एक करके सबकी निगाहें पीछे की ओर मुड़ने लगी, जहां छोटू सबसे अलग खड़ा था। छोटू के चेहरे पर कोई नई हलचल नहीं दिखी। वह पहले की तरह ही शांत खड़ा रहा। उसके हाथ अपनी जेब के पास ही रुके हुए थे। जेब के अंदर मां की पुरानी फोटो अभी भी दबी हुई थी। उसे क्या होना है वह पहले से ही जानता था। उसने कल रात ही अपना फैसला कर लिया था। वह बस खामोशी से इंतजार कर रहा था। अब नाम घोषणा हो चुकी थी। उसकी बारी सबसे पहले आ चुकी थी। कुछ सेकंड खामोशी रहने के बाद छोटू ने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया। वह बिना कुछ बोले आंगन के बीच से गुजरने लगा। उसके कदम पत्थर के फर्श पर एक समान आहट बना रहे थे। कोई गुस्सा नहीं, कोई रोना नहीं, कोई गुजारिश नहीं। वह बस अपने रास्ते जा रहा था। बाकी सब बच्चे
हैरानी से उसे देखते रहे। कुछ ने मुंह खोलना चाहा, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। छोटू ने पहले अपने कोने में जाकर अपना सामान समेटा। उसने दीवार की ठंडक को अपने हाथ से एक बार छुआ, जहां वह रोज रात सोता था, जहां वह रोज पढ़ाई करता था। फिर वह वापस मुड़ा और आश्रम के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के पुराने कब्जे ने जाते समय एक धीमी चरमराहट की आवाज निकाली। वह आवाज पूरे आश्रम में गूंज गई। छोटू ने दरवाजे की चौखट को पार किया, एक कदम बाहर निकल आया। बाहर की खुली हवा ने तुरंत उसके चेहरे को छुआ। वहां आश्रम की महक के बजाय शहर की सड़क की धूल की महक थी। वह दरवाजे के बाहर पूरी तरह से निकल आया। पीछे दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। छोटू ने अपने कंधे पर पड़े हल्के भार को सहेजा। उसने धीरे से अपनी गठरी को नीचे जमीन पर रखा। गठरी बहुत पतली थी, कागज की तरह हल्की। वह बांधने वाले धागे को खोलने लगा। धागा पुराना था, थोड़ा खींचने पर ही टूट गया। उसने गठरी को खोलकर एक एक करके सामान को बाहर निकाला। सबसे पहले वह एक फटा हुआ कुर्ता निकला, जो उसे आश्रम में मिला था। महीनों पहनने से किनारे घिस चुके थे। एक किनारे पर छोटी सी फट भी थी। फिर दूसरी चीज, दो पुरानी किताबें निकलीं। कवर घिस चुके थे, पन्नों के किनारे मुड़े हुए थे। कुछ पन्नों पर पेंसिल से लिखे नोट्स अभी भी साफ दिख रहे थे। यही दो चीजें थीं। फिर उसने गठरी को उलटकर हिलाया। अंदर से और कुछ नहीं गिरा। बस तीसरी चीज उसकी जेब में ही थी। उसने धीरे से जेब में हाथ डाला और मां की वही पुरानी फोटो बाहर निकाली। वह फोटो भी पुरानी थी, किनारे घिस चुके थे, रंग भी फीका पड़ चुका था, लेकिन वह हर हाल में उसके पास थी। और इसी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। न घर, न परिवार, न कोई सहारा। बस तीन चीजें, एक कुर्ता, दो किताबें, एक फोटो। यही पूरी दुनिया थी उसकी। छोटू ने फोटो को अपने दोनों हाथों के बीच दबाया। हवा चल रही थी, सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग जा रहे थे, लेकिन छोटू हिलाया नहीं। वह खामोश खड़ा रहा। उसके पास कुछ खोने को नहीं था, बस पाने को एक सपना था। छोटू ने फोटो को वापस जेब में डाला, गठरी को फिर से बांधा और कंधे पर उठाया। वह शहर के बाजार की ओर कदम बढ़ाने लगा। सुबह का समय था, बाजार में दुकानें खुल रही थीं। वह एक एक दुकान के पास गया, काम मांगा। कुछ दुकानदारों ने सिर हिलाकर मना कर दिया, कुछ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुंह फेर लिया। कई घंटे घूमने के बाद उसके पैर थक गए, पसीने से उसका कुर्ता गीला हो गया। अंत में वह बाजार के मुख्य द्वार के पास एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने रुका। चाय की महक हवा में फैल रही थी, भट्ठी पर केतली की सीटी बज रही थी। दुकानदार ने उसे खड़े देखकर पूछा, क्या चाहिए? छोटू ने साफ आवाज में कहा, मैं काम करूंगा, खाना दे देना बस। दुकानदार ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, रुक जा, अगली सुबह से काम शुरू। अगली सुबह घड़ी में 4 बजे अंधेरे में ही छोटू उठा। वह दुकान पर पहुंच गया सबसे पहले। उसने सबसे पहले बाकी बचे गिलासों को धोकर साफ किया। फिर दुकान के सारे मेजों को गीले कपड़े से पोंछा। ग्राहक आने शुरू हुए तो वह तुरंत उनके पास गया, ऑर्डर लिया, चाय बनाई, ट्रे में रखकर उनकी मेज पर पहुंचाई। दिन भर का काम खत्म होने के बाद सूरज ढल चुका था। छोटू के पैरों में दर्द होने लगा था, पीठ में भारीपन महसूस हो रहा था। वह दुकान के एक किनारे खड़ा होकर दुकानदार की तरफ देखता रहा। दुकानदार ने काउंटर से एक पुड़िया निकाली, उसमें 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी डाली। फिर उसने अपनी जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाला। वह दोनों चीजें छोटू की तरफ बढ़ाया। छोटू ने चुपचाप वह ले लिया। यही होता रोज, न ज्यादा न कम, बस इतना ही मिलता था उसकी पूरे दिन की मेहनत का बदला। कुछ दिनों में छोटू को भी लगा कि शायद काम बढ़ने पर थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। उसने और तेजी से काम करना शुरू किया, दुकान के हर कोने को साफ किया, ग्राहकों से अच्छे से बात की। लेकिन हफ्ते बाद भी कुछ नहीं बदला। हर शाम वही 2 रोटियां, वही 10 रुपए।
कोई प्रशंसा नहीं, कोई अतिरिक्त मदद नहीं। छोटू ने कभी शिकायत नहीं की। वह शिकायत करने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ। वह बस पुड़िया को अपनी गठरी में बांधता, 10 रुपए को अपनी जेब में रखता। फिर वह दुकानदार से नमस्ते करता और धीरे से दुकान से बाहर निकल जाता। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई निराशा नहीं थी। वह जानता था कि यही शुरुआत है। इस छोटी सी मदद से ही वह अपना सपना पूरा करने की राह पर आगे बढ़ सकता है। वह किसी से कुछ और मांगने नहीं आया था, बस जीने के लिए इतना ही काफी था। बाकी काम वह खुद कर लेगा। छोटू दुकान से बाहर निकला। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। उसके पैर अभी भी दिन भर के काम से दर्द कर रहे थे, लेकिन वह सीधे शहर के मुख्य बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने कई जगह देखी। कुछ जगह अंधेरा था, कुछ जगह लोगों का इतना शोर था कि पढ़ाई करना नामुमकिन था। कुछ जगह जमीन गीली थी, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। वह एक एक कोने को देखता चला रहा था। बस स्टॉप के पास पहुंचकर वह रुक गया। वहां एक खुली बेंच पड़ी थी। उसके ऊपर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट लगी थी। लाइट पूरी रोशनी से जल रही थी। उसकी पीली रोशनी बेंच और फुटपाथ को पूरी तरह ढक रही थी। आस पास गाड़ियों का शोर था। कभी कोई बस आती थी तो कभी कोई निकल जाती थी। लोग चले जाते थे। आवाजें उठती और गिरती थीं, लेकिन यहां बैठने के लिए जगह खाली थी। रोशनी भी काफी थी। छोटू ने अपनी गठरी को बेंच पर रखा। धीरे से उसका गांठ खोला। उसने सबसे पहले अपनी मां की पुरानी फोटो निकाली। एक पल के लिए हाथ में दबाया, फिर बगल में रख दिया। फिर वह 2 पुरानी किताबें और एक फटी नोटबुक निकाली। किताब के पृष्ठ हवा से हल्के से हिले तो उसने हाथ से उन्हें दबाया। वह बेंच पर आराम से बैठ गया, किताब को घुटने पर रखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधे किताब के पृष्ठ पर पड़ रही थी। उसने कलम उठाया, नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। शोर को अनसुना करके, थकान को भुलाकर वह पूरी तरह पढ़ाई में खो गया। आंखें घूम रही थीं। लिखते लिखते हाथ की गति धीमी हो गई। कलम हवा में रुक गई। सिर अपने आप घुटनों की तरफ झुकने लगा। दिन भर के काम की थकान एक साथ चढ़ आई थी। ठंडी हवा आंखों को ऊपर से दबा रही थी। छोटू ने एक बार आंखें मली, फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका था। वह कलम को नोटबुक पर रख दिया, सिर को बेंच की पीठ पर टिकाया। बस एक पल के लिए आराम करने के इरादे से उसने आंखें बंद की। फिर कुछ पता नहीं चला। वह उसी बेंच पर गहरी नींद में सो गया। उसकी पीठ सीधी थी, किताबें अभी भी घुटने पर पड़ी थीं। मां की पुरानी फोटो बगल में रखी हुई थी। हवा उसके किनारे को हल्के से हिला रही थी। रात गहराती रही। शोर धीरे धीरे कम होता गया। आधी रात के बाद बस स्टॉप पर लोगों का आना जाना बंद हो गया। ठंडक बढ़ने लगी, हवा और तेज हो गई, लेकिन छोटू की नींद नहीं टूटी। सुबह 4 बजे से पहले ही उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। वह एक ही झटके में बेंच से उठ बैठा। ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। शरीर में हल्की सी सुन्नपन थी। उसने जल्दी से अपनी गठरी बांधी, फोटो को जेब में रखा। फिर वह तेज कदमों से चाय की दुकान की तरफ चलने लगा। दुकान अभी तक बंद थी, कोई और नहीं पहुंचा था। छोटू ने दरवाजे के पास खड़े होकर अपने हाथों को रगड़ा जोड़कर गर्म किया। जब दुकानदार चाबी लेकर पहुंचा तो छोटू पहले से ही वहां खड़ा था। दुकानदार ने दुकान खोली। छोटू ने काम शुरू किया। गिलास धोने, मेज पोंछने, चाय बनाने और परोसने का सिलसिला चलता रहा। बाजार में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग रोज यहां आते थे। वे छोटू को रोज देखते थे। काम के बीच में भी छोटू जब कभी खाली मिनट मिलता तो वह कोने में खड़े होकर किताब का एक पृष्ठ पलट लेता था। एक दिन एक मोटा आदमी चाय पीने आया। उसने छोटू को किताब पढ़ते देखा तो वह अपने दोस्त से धीरे से कहा, देखो ना, यह अनाथ लड़का रोज पढ़ाई करता फिरता है। एक दिन फिर वह जोर से हंसा और छोटू को आवाज देकर पूछा, अरे छोटू, सुन तो, तू इतना पढ़ लिखकर आखिर क्या बनेगा? क्या तू आईएएस अफसर बनेगा? उसकी बात सुनकर पास में बैठे
उसके दोस्त भी हंस पड़े। दूसरी तरफ बैठे लोगों ने भी यह बात सुनी। वे भी मुंह फेरकर छोटू को देखने लगे। कुछ लोग जोर से हंसे, कुछ लोग धीरे धीरे बुदबुदाकर मजाक करने लगे। पूरे बाजार में छोटू के बारे में मजाक की बातें फैल गईं। हर तरफ से हंसी की आवाजें आ रही थीं। कोई कह रहा था, इसे क्या पता कि ईयस क्या होता है। कोई कह रहा था, इन अनाथों की किस्मत में तो सिर्फ काम करना ही लिखा है। हंसी बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गईं। सभी की निगाहें छोटू पर टिकी हुई थीं। हर कोई उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह गुस्सा होगा, कुछ उम्मीद कर रहे थे कि वह शर्म से सिर नीचे कर लेगा। एक आदमी अपनी कुर्सी से उठकर नजदीक आया। उसने छोटू के कंधे पर हल्की सी चोट मारी और फिर से पूछा, क्या है जवाब? कब आयस बनोगे? फिर से एक बड़ी हंसी फैल गई। हंसी की आवाजें छोटू के कानों में जोर से गूंज रही थीं। छोटू का हाथ किताब के पृष्ठ पर एक पल के लिए रुक गया। वह अपनी जेब में मां की फोटो को हल्के से दबाया। फिर वह धीरे से ऊपर देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वह कुछ नहीं बोला, बस हाथ को फिर से हिलाया और किताब का अगला पृष्ठ पलट दिया। उसकी आंखें फिर से किताब के शब्दों पर टिक गईं। जोर की हंसी के बीच भी वह पूरी तरह किताब में खो गया। आवाजें अभी भी आ रही थीं, ताने अभी भी दिए जा रहे थे, लोगों की निगाहें अभी भी उस पर थीं, लेकिन छोटू की गति नहीं बदली। वह एक एक करके शब्दों को पढ़ता रहा, पृष्ठ पलटता रहा। वह अपने रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मजाक करने वाले लोग कुछ देर और इंतजार किए, फिर बोर होकर अपनी जगह पर लौट गए। हंसी धीरे धीरे कम हो गई। लोग अपने काम में लग गए, लेकिन छोटू की पढ़ाई जारी रही। अगली सुबह फिर से 4 बजे छोटू उठा। उसने दुकान के सामने झाड़ू लगाई, गिलास धोए, चाय की पत्ती को सही किया। दुकान खुली, ग्राहक आने लगे, काम फिर से शुरू हो गया। यही सिलसिला रोज चलने लगा। हर सुबह 4 बजे उठना, पूरे दिन काम करना, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। कभी देर रात तक पढ़ते पढ़ते बेंच पर ही सो जाता। सुबह पहली बस की आवाज से उठ जाता, फिर दुकान पर पहुंच जाता। एक हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता बीत गया, तीसरे हफ्ते में अचानक मौसम बदल गया। शाम को भारी बारिश शुरू हो गई। हवा के झोंके ठंडे पानी को छोटू के ऊपर फेंक रहे थे। छोटू ने किताबों को अपनी बाहों के बीच में सिकोड़ लिया ताकि पानी उन्हें गीला न कर सके। वह खुद पूरी तरह भीग गया, लेकिन किताबें सूखी रहीं। अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ गई। रात की हवा इतनी ठंडी हो जाती कि हाथ पैर कांपने लगते थे। छोटू अपने कंधों को आपस में रगड़ता, हाथों को गले से लगाकर गर्म करता, फिर से किताब खोलकर पढ़ने लगता। कभी भूख ज्यादा लगती तो एक रोटी कम खा लेता, लेकिन पढ़ाई का समय कभी नहीं कटाता। पूरे 1 महीने तक यही क्रम चलता रहा। कभी मौसम खराब हुआ, कभी लोगों ने फिर से मजाक किया, लेकिन छोटू का रूटीन एक दिन भी नहीं टूटा। पढ़ाई रोज पूरी हुई, काम रोज पूरा हुआ। एक दिन शाम को एक कार सड़क के किनारे रुकी। रीटा मैडम उस कार में सवार थीं। उनका टायर पंक्चर हो गया था। वह मैकेनिक का इंतजार करते हुए बाहर निकलीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में छोटू को देखा। आसपास गाड़ियों का शोर था, लोग चल रहे थे, लेकिन छोटू पूरी तरह किताब में खोया हुआ था। रीटा मैडम ने उसकी कहानी सुनी, उसका सपना सुना और अपने साथ ले गईं। उसे पहली बार कमरा मिला, नई किताबें मिलीं, स्कूल में दाखिला मिला। 12 साल बीत गए। छोटू ने यूपीएससी परीक्षा दी। रिजल्ट के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, सांस रुक रही थी। स्क्रीन पर उसका नाम दिखा, रैंक ऑल इंडिया 177 था। वह ईएस बन गया। उसकी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई। वह सीधे पुराने अनाथ आश्रम में पहुंचा। उसने अपने पहले साल का पूरा वेतन लगाकर आश्रम को नया बनवा दिया। नई छत बनी, नई कक्षाएं बनी, नई लाइब्रेरी खुली, टीचर नियुक्त हुए। उद्घाटन के दिन छोटू सभी बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा कि अनाथ होना कमजोरी नहीं, सपने छोड़ना कमजोरी है। सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। छोटू चुप हो गया। वह आसमान की तरफ देखा। अपनी जेब से
माँ की वही पुरानी फोटो निकाली। वह धीरे से बोला, माँ, आज मैंने कर दिखाया, तुम्हें गर्व है ना? तालियों की आवाज धीरे धीरे कम हुई, लेकिन हवा में उनकी गूंज अभी भी बनी हुई थी। आश्रम के एक कोने से एक छोटा लड़का निकल कर आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह सीधे छोटू के पास आया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर छोटू की तरफ बढ़ाई और छोटी सी आवाज में बोला, मैं भी बड़ा बनूंगा, मैं भी अपना सपना पूरा करूंगा। छोटू ने नीचे झुककर उसका सिर हाथ से सहलाया और हंसकर सिर हिलाया। उसने लड़के को अपने पास खींच लिया और सभी बच्चों की तरफ देखा। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी अपनी जिंदगी खुद बदल सकता है। किस्मत कभी भी लिखी हुई नहीं होती, वह हर एक दिन, हर एक कदम से खुद लिखी जाती है। आश्रम की नई छत के नीचे नई लाइब्रेरी के दरवाजे खुले थे। हवा में नई किताबों की महक थी और बच्चों की हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। वह पुरानी कहानी खत्म हुई, नई कहानियों की शुरुआत हो चुकी थी। दरवाजे के पास एक महिला चुप खड़ी थी। रीटा मैडम ने अपनी आंखों के पानी को आंचल से पोंछा और हल्की सी मुस्कान दी। छोटू ने उनकी तरफ देखा और धीरे से सिर झुकाया। 12 साल पहले उसने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटे लड़के का हाथ थामा था। आज वही हाथ पूरे शहर के सैकड़ों अनाथ बच्चों का रास्ता बना चुका था। हवा में बच्चों की आवाजें फैल रही थीं। वे नई किताबों के पन्ने पलट रहे थे। कोने में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। कुछ साल पहले यहां जो दरारों वाली छत थी, जहां बारिश में पानी टपकता था, वहां आज सुबह की धूप पूरे आंगन में फैल रही थी। हर दीवार पर नया रंग था, हर बेंच पर नया निशान था। जिस जगह पर कभी छोटू एक कोने में बैठकर पुरानी किताब पढ़ता था, वहां आज एक छोटा लड़का बैठकर नया नोट लिख रहा था। वह सपना जो कभी एक लड़के के दिल में छुपा था, आज एक पूरे आश्रम की रोशनी बन चुका था। छोटू अपनी जेब में हाथ डाला, फिर से मां की पुरानी फोटो को छुआ। वह कागज अब भी उसकी हथेली की गर्मी को याद करता था, जैसे वह हर रात इसे छूता था। रीटा मैडम धीरे धीरे अंदर आईं और छोटू के कंधे पर हाथ रखा। दोनों चुप थे, बस बच्चों की आवाजें सुन रहे थे। बाहर सुबह की हवा नए पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। आंगन के फव्वारे में पानी की बूंदें गिर रही थीं। जो कभी टूटा हुआ सपना था, वह आज हजारों सपनों की जड़ बन चुका था। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती और कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। बस हिम्मत चाहिए, सपने को पकड़कर रखने की और हर कदम आगे बढ़ने की। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां हर रोज हर शहर में जन्म ले रही हैं, जिनमें एक छोटा लड़का एक सपने के साथ अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। एक छोटा लड़का भीड़ में से निकलकर छोटू के पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह डरते डरते धीरे से बोला, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा, नए आश्रम बनाऊंगा। छोटू ने नीचे झुककर उसका हाथ थामा और अपनी मां की फोटो को उसकी हथेली पर रख दिया। उसने कहा, सपने को कभी मत छोड़ना, हर कदम आगे बढ़ो, किस्मत खुद लिखो। बच्चा मुस्कुराया और किताब को सीने से लगाकर भाग गया। हवा में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे 12 साल पहले छोटू के कदमों की आवाज गूंजती थी। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी अपनी जिंदगी खुद बदल सकता है। कहानी यहां पूरी होती है, लेकिन सपनों का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन नए रास्ते खुलते हैं, हर दिन नए सपने उठते हैं। छोटू उस बच्चे को जाते हुए देखता रहा, जब तक वह दूसरे बच्चों के संग खेलने नहीं चला गया। उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर गई, जिसमें 12 साल पहले का टूटा हुआ आश्रम दिख रहा था। उस तस्वीर के किनारे पर भी किसी हाथ के निशान थे, जैसे छोटू ने सालों तक मां की फोटो के किनारे को सहलाया था। रीटा मैडम उसके पास खड़ी होकर मुस्कुराई। दोनों की आंखों में वही सपना झलक रहा था, जो कभी एक छोटे लड़के के दिल में जन्मा था। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं हारता, वह हारता है जब वह सपने देखना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सपना है
और उसे पूरा करने का हौसला है, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। यही सीख है इस कहानी की, जो हर उस दिल के लिए है जो अभी भी किसी सपने को पकड़े हुए है। हम यहीं मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। छोटू ने फिर से आसमान की तरफ देखा। हवा में नई किताबों की खुशबू फैल रही थी। बच्चों की हंसी की आवाजें पूरे आश्रम में गूंज रही थीं, जो कभी सिर्फ चुप्पी और भूख से भरा रहता था। उसने जेब से अपनी मां की वही पुरानी फोटो निकाली। हल्की हवा ने फोटो के किनारे को हिलाया, जैसे कोई हाथ उसके सिर को सहला रहा हो। वह मुस्कुराया और फोटो को वापस जेब में रखकर बच्चों की तरफ बढ़ गया। वहां हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। हर एक दिल में एक नया सपना जाग रहा था। हर सपने की शुरुआत खाली हाथ से होती है, बस हौसला चाहिए उसे पकड़ने का। हर नाकामयाबी के बाद भी आगे बढ़ो, क्योंकि जो सपने को नहीं छोड़ता वही दुनिया को बदल देता है। हम मिलते हैं अगली बार। तब तक अपने सपने को दिल में जिंदा रखो। एक छोटा लड़का दूर से भागकर छोटू के पास आया। उसके हाथ में एक मुड़ी हुई कागज की तस्वीर थी। वह डरते डरते रुका, फिर अपनी मुट्ठी खोली और तस्वीर को छोटू की तरफ बढ़ाया। छोटू ने नीचे झुककर देखा। तस्वीर में एक महिला का चेहरा धुंधला दिख रहा था। लड़के ने धीरी आवाज में कहा, मैं भी एक दिन आप जैसा बनूंगा ना। छोटू ने उसका सिर हाथ से थामा, सिर हिलाया और मुस्कुराया। बच्चे की आंखों में वही चमक थी जो 12 साल पहले छोटू की आंखों में थी। किसी की कहानी का अंत कभी खत्म नहीं होता, वह बस दूसरे दिल में नई शुरुआत लेता है। हर सपना एक दूसरे को रास्ता दिखाता है, और जो सपने को संभालता है वह किसी नए सपने की शुरुआत बन जाता है। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे किसी नई प्रेरणा के साथ। अगर आज तुम्हारे पास भी सब कुछ खत्म हो चुका लग रहा है, अगर तुम्हारे सपने को कोई हंसी में उड़ा रहा है, अगर रात की ठंड में तुम्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा, अगर सुबह की रोशनी तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिख रहा, याद रखो, जिस जगह तुम आज खड़े हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो मेहनत तुम आज चुपचाप कर रहे हो, वही एक दिन तुम्हें ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, कोई भी सपना असंभव नहीं होता। बस खुद पर विश्वास रखो, अपने सपने को मत छोड़ो। यही कहानी हम सबकी है, और हर एक इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। हम मिलेंगे अगली प्रेरक कहानी के साथ। अलविदा। आज की इस कहानी को सुनकर तुम अपनी डायरी के एक खाली पन्ने पर अपना सपना लिख डालो। उसे अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रखो। हर रात सोने से पहले एक बार उसे पढ़ो। हर सुबह उठकर एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह किताब का एक पन्ना पढ़ना हो, चाहे अपने काम का एक हिस्सा पूरा करना है। किसी की बातों से घबराओ मत, किसी के हंसने से रुको मत। तुम्हारे पास जो भी है उसी से शुरुआत करो। समय लगेगा, रास्ते कंटीले होंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सबसे बड़ी साथी होगी। जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे तो उस रास्ते का हर कांटा तुम्हें अपनी जीत का सबसे बड़ा प्राप्त लगेगा। याद रखो, तुम हो अपनी किस्मत के लेखक। तुम्हारा सपना ही तुम्हारा रास्ता है। अलविदा। मिलते हैं अगली कहानी में। याद रखो, छोटू ने भी एक फुटपाथ पर बैठकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक पुरानी किताब से शुरुआत की थी। उसने भी रात को बेंच पर सोकर सुबह 4 बजे उठकर काम किया था। हर बार जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने बस किताब का पन्ना पलट दिया। हर बार जब हालात उसके खिलाफ हुए, उसने अपनी मां की फोटो को अपने हाथ में दबाकर खुद को फिर से तैयार किया। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, वह हर रोज की छोटी छोटी मेहनत का सालों बाद मिलता है। अगर तुम आज भी अपने सपने के लिए लड़ रहे हो, तो हार मत मानो। तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। बस विश्वास बनाए रखो। यही सीख है आज की कहानी की। हम मिलेंगे अगली यात्रा पर। अलविदा। आज भी वह नया अनाथ आश्रम उस छोटे से शहर में खड़ा है। हर रात वहां की लाइब्रेरी में बत्तियां जलती रहती हैं। हर रोज नए बच्चे वहां नई किताबें खोलते हैं, अपने अपने सपने लिखते हैं। छोटू हर महीने एक दिन वहां जाता है, बच्चों से बात करता है, उनके सवालों के जवाब देता है।
वह उनसे हमेशा यही कहता है कि हालात कभी भी तुम्हें रोक नहीं सकते अगर तुम्हारे दिल में सपना जिंदा है। किसी को भी अपनी यात्रा शुरू करने से मत रोको, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन तुम्हारी अपनी यात्रा अभी बाकी है। अपने रास्ते पर चलते रहो, कभी रुको मत, कभी हार मत मानो। तुम्हारा सपना तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इंडिया दी। हम मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। अलविदा। छोटू की कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत से सब कुछ होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास भी एक सपना होता है, और वह सपना ही उसे बड़ा बनाता है। आज अगर तुम अकेले हो, अगर तुम्हारे पास कोई साथ नहीं है, तो भी अपने सपने को छोड़ो मत। हर रोज एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ, हर दिन थोड़ी सी और मेहनत करो। एक दिन तुम्हारा नाम भी लोगों की जुबान पर होगा, तुम्हारा सपना भी हकीकत बन जाएगा। यह कहानी तुम्हारे दिल में एक नई उम्मीद जगाए, यही हमारी कामना है। हम हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अलविदा। हर सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, जैसे छोटू ने एक कोने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की थी। आज तुम जिस जगह पर खड़े हो, वहीं से अपनी यात्रा शुरू करो। किसी भी चीज से घबराओ मत, किसी भी मुश्किल से रुको मत। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। हर रात एक पृष्ठ पलटो, हर सुबह एक नया कदम बढ़ाओ। एक दिन तुम भी वहां पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। छोटू की कहानी यही गवाह है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर तुम्हारा सपना सच्चा है, तो रास्ता खुद बन जाता है। आज हमारी यह कहानी पूरी हुई। हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तुम्हारी यात्रा सफल हो। अलविदा। जब छोटू अनाथ आश्रम के दरवाजे से बाहर निकला था, उसके पास बस 2 पुरानी किताबें और एक फोटो थी। आज वह खुद एक पूरे आश्रम को नया जिंदगी दे रहा है। यह सब सिर्फ एक सपने की वजह से हुआ, और सपने को पूरा करने के लिए की गई हर रोज की छोटी मेहनत की वजह से। तुम्हारे पास अगर आज कुछ नहीं भी है, तो भी अपने सपने को दिल में जिंदा रखो। हर रोज थोड़ी सी मेहनत करो, हर मुश्किल को पार करो, रास्ते में आने वाले हर झटके को सहकर आगे बढ़ो। कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकता, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है। एक दिन तुम भी अपने सपने को हकीकत में बदल लोगे, और लोगों को भी अपनी कहानी से प्रेरित करोगे। यह हमारी आज की प्रेरणादायक यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल हो। अलविदा। जब छोटू एक कोने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ रहा था, किसी को नहीं पता था कि वह एक दिन पूरे आश्रम का नया चेहरा बनेगा। जिन हाथों ने कभी बाजार में गिलास धोए थे, उन्हीं हाथों ने आज नई लाइब्रेरी बनाई, नए कमरे बनवाए, और सैकड़ों अनाथ बच्चों को उम्मीद दी है। वह अपनी मां से वादा किया था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और उसे गर्व दिलाएगा। आज वह वादा पूरा हो चुका है। याद रखो कि तुम्हारी किस्मत वह नहीं है जो ऊपर वाला लिख देता है। तुम्हारी किस्मत वह है जो तुम खुद लिखते हैं। कोई हालात कायम नहीं रहते, बस इरादा पक्का रखो और मेहनत जारी रखो। हर छोटी कोशिश एक दिन बड़ा फल देगी। बस तुम्हारा सपना टूटना नहीं चाहिए। यह छोटू की कहानी हमें यही सिखाती है। आज हमारी यात्रा यहीं पूरी होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल हो। अलविदा। जब छोटू ने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें खोली थी, तब कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी आदत एक दिन पूरे शहर को हिला देगी। जो लड़का कभी एक रोटी के लिए तरसता था, वह आज सैकड़ों बच्चों को 2 वक्त का खाना और पढ़ाई का मौका दे रहा है। रीटा मैडम ने उसे एक मौका दिया, लेकिन उस मौके को उसने अपनी रोज की मेहनत से एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया। कोई तुम्हारे लिए सपना नहीं लाएगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर हर कांटे को चुनकर रास्ता बनाना होगा। हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा और तुम भी अपने सपने को पूरा करके दिखाओगे।
यह छोटू की प्रेरणादायक कहानी यहीं पूरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल हो। अलविदा। छोटू की शुरुआत एक खाली हाथ से हुई थी। बस एक फोटो और एक सपना उसके पास था। उसने आश्रम की दरारों में बारिश का पानी सहा, सड़कों पर सर्दी बरसात में कांपकर पढ़ाई की, काम किया और कभी हार नहीं मानी। उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसने खुद को कभी छोड़ा नहीं। एक टीचर ने उसे एक मौका दिया और उस मौके को उसने अपनी पूरी जिंदगी से ज्वाला बना लिया। आज वह न सिर्फ खड़ा हो गया है, बल्कि वह सैकड़ों बच्चों को खड़ा करने का रास्ता बना रहा है। अगर तुम भी अपनी जगह से किसी जरूरतमंद का हाथ थामोगे, तो एक नया छोटू तुम्हारे सामने खड़ा होगा। हालात चाहे जितने भी खराब हों, इरादा पक्का हो तो हर रास्ता खुल जाता है। यह सच है कि किस्मत वही होती है जो तुम खुद बनाते हो। आज यह प्रेरणादायक कहानी यहीं पूरी होती है। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल हो। अलविदा। छोटू ने हर रात तकिए के नीचे से फोटो निकालकर मां से वादा किया था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनकर उसे गर्व दिलाएगा। उस वादे को वह अपने दिल में दबाकर हर सुबह 4 बजे उठा, काम किया। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने रास्ता रोका, किसी ने आश्रम से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह अपने वादे से पीछे नहीं हटा। हर मुश्किल को वह अपनी ताकत बनाया, हर चोट को वह अपनी मेहनत का ईंधन बनाया। आज वह वादा पूरा हो चुका है। मां का गर्व आज पूरे शहर के सामने खड़ा है। अगर तुमने भी किसी से कोई वादा किया है या खुद से कोई सपना देखा है, तो कभी हार मत मानना। हर कदम पर मेहनत करो, तो एक दिन तुम्हारा भी वादा पूरा होगा। यह छोटू की सच्ची प्रेरणादायक कहानी यहीं पूरी होती है। हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल रहे। अलविदा। छोटू के पास शुरुआत में कुछ नहीं था। ना घर था, ना परिवार था, ना कोई सहारा था। बस एक सपना था, और उस सपने को पूरा करने का अटूट विश्वास था। उसने हर रोज नया कदम उठाया। हर कदम पर मुश्किलें आईं, लेकिन वह कभी रुका नहीं। वह जानता था कि रुकने का मतलब सपने को मरने देना है। इसलिए वह चलता रहा, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। आज वह जहां खड़ा है, वह अपनी हर पसीने की बूंद से बनाया है। अगर तुम्हारे पास भी एक सपना है, चाहे आज तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, तो कभी हार मत मानो। हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, तो एक दिन तुम भी अपना सपना पूरा करोगे। यह कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा ताकत है अपने इरादे की दृढ़ता। अगर इरादा सही है और मेहनत सच्ची है, तो किस्मत भी तुम्हारे साथ चलती है। यह छोटू की प्रेरणादायक कहानी आज यहीं पूरी होती है। हम अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल हो। अलविदा। छोटू ने वह दिन देखा जब वह आश्रम के बाहर सड़क पर सोया था, और आज वही आश्रम नया बनाकर वहां के बच्चों को नया रास्ता दे रहा है। हर रात उसने मां की फोटो को हाथ से सहलाया। हर दिन उसने अपने इरादे को मजबूत किया। किसी की बातों ने उसे तोड़ा नहीं, किसी के मजाक ने उसे रोका नहीं। वह जानता था कि हालात बदल सकते हैं, बस इरादा नहीं बदलना चाहिए। अगर तुम आज किसी मुश्किल में फंसे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो याद रखो छोटू की कहानी। अपने सपने को दिल में दबाओ, हर रोज थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ। कोई भी रास्ता इतना लंबा नहीं होता। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है, जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी किस्मत तुम खुद लिखोगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तुम्हारे सपने जल्द पूरे हों। अलविदा। छोटू की कहानी में कोई जादू नहीं था, कोई अचानक मिलने वाला भाग्य नहीं था। बस हर रोज की छोटी छोटी मेहनत थी। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने का इरादा था। वह अपने शुरुआत को कभी नहीं भूला, और जो दर्द उसने झेला, वही उसने दूसरों के लिए रास्ता बनाया। आज उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए है जो किसी मुश्किल से लड़ रहा है, जिसके पास सपना है लेकिन कोई सहारा नहीं है। याद रखो, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है, वह सिर्फ अंत नहीं, एक नई शुरुआत की तैयारी है। तुम बस अपने सपने को मत छोड़ो,
हर दिन थोड़ा मेहनत करो, रास्ता खुद बन जाएगा। किस्मत वही बनती है जो तुम खुद लिखते हो। यह प्रेरणादायक कहानी आज यहीं पूरी होती है। हम अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तुम्हारा सफर सफल हो। अलविदा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास काफी कुछ नहीं है कि कोई बड़ा सपना देखें, लेकिन छोटू के पास भी सिर्फ एक फोटो और एक सपना था। उसने हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर एक एक पृष्ठ पढ़ा, एक एक पन्ना लिखा। काम के बाद थककर भी वह किताब नहीं छोड़ी। न ही बारिश ने उसे रोका, न ही सर्दी ने, न ही लोगों के तानों ने। आज वह जो बन गया, वह सिर्फ उसकी हर रोज की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम भी आज थक गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता खत्म हो गया है, तो एक दिन और रुको, एक कदम और आगे बढ़ो। तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें हार नहीं माननी है, बस तुम्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी है। यही सीख है इस कहानी की। हम तुम्हारे सफर के लिए दुआ करते हैं। मिलते हैं अगली बार नई प्रेरणा के साथ। अलविदा। आज भी छोटू हर रात अपने मां की वही पुरानी फोटो को निकालता है और धीरे से उसके किनारे को सहलाता है। वह उसी वादे को पूरा करता रहता है जो उसने 10 साल की उम्र में तकिए के नीचे बैठकर किया था। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा वादा है, कोई ऐसा सपना है, तो उसे कभी मत छोड़ना। कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते जब तक तुम अपने इरादे से पीछे नहीं हटते। हर छोटा कदम जोड़कर एक दिन तुम भी वहां पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा सफर मंगलमय हो। हम मिलेंगे अगली बार फिर नई प्रेरणा के साथ। अलविदा।